Hello friends, hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Today we will continue from our previous class. In previous class we have done question number 10, 12, 13 of exercise 12.3. प्रश्नावली 12.3 से मित्रों क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13 हमने समाप्त किया था and gave question number 11 as homework. Please check your solution. Here this is in your screen. This is question and this is answer. ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 14. लेट अस स्टार्ट. वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14 of exercise 12.3. This is in your screen. I will read in English first, then Hindi. Question number 14, 12.3. AB and CD are respectively arcs of two concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and the center at the center O. If AOB equal to 30 degree, find the area of the shaded region. हिंदी में AB और CD केंद्र वो तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है. यदि ये वो भी इक्वल टू 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. चलिए दोस्तों करते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेंशन्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 12.3. ये आकृति है जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में. नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज गिवन हियर? दिया है OC इक्वल टू दैट इज 7 centimeter. Here 7 centimeter you can write 7 centimeter. So OC here given OC equal to 7 centimeter. We can say R this one radius of this sector. Okay, there are two sectors here. Now OB equal to 21 centimeter. This is OB. Here this is OB 21 centimeter. Okay. Now OB equal to 21 centimeter. This is we can say capital R. This is the larger radius. Now also given angle AOB. What is here? Angle AOB. कोण AOB 30 degree दिया हुआ है. These are the given. From these given we have to calculate the area of the shaded region. दिए हुए इन मापों से जो है हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए. Now let us here see here. This is the two sectors are here. Two set, big one and the small one. If the subtract, if you want to get the shaded region, we have to subtract from the larger sector to from the larger sector to smaller sector. यानी बड़े त्रिज्यखंड से हम छोटे त्रिज्यखंड को अगर घटा दें तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाए. नाउ लेट अस हियर सी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और हिंदी में हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल. छायांकित भाग का, छायांकित क्षेत्र का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं. क्षेत्र का क्षेत्रफल. ठीक है फ्रेंड्स. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इट मीन्स दिस बिग sector, subtract the big sector from the smaller sector from the big sector. Okay. Now area of the sector you can write AOB. You can write here area of the sector, area of sector AOB minus area of the sector COD. तो हिंदी में हम लिख सकते हैं AOB त्रिज्याखंड. AOB त्रिज्याखंड से AOB त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल ऐसा भी लिख सकते हैं. त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड COD का क्षेत्रफल. ठीक है फ्रेंड्स. तो हिंदी में हम लिख दिए हैं यहाँ पर. तो लेट अस स्टार्ट हियर. इक्वल का हम सरका दिया है. एरिया ऑफ द सेक्टर AOB. तो हम यहाँ में कैपिटल R दिया है. दैट इज यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर.
यस, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 स्मॉल आर ले लीजिए 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट्स वेरी वेरी इजी। आप यहाँ पर जो है हम दोनों एक साथ इसलिए लिया, वी कैन गेट द कॉमन, सी हियर कॉमन पाई थीटा बाय 360, पाई थीटा बाय 360 इज कॉमन, वी कैन टेक कॉमन, हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं दोनों का, ये उभयनिष्ठ है कॉमन है, तो अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सी इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाई का वैल्यू दैट इज 22/7 इंटू थीटा दैट इज 30 डिग्री, 30/360 डिग्री, ब्रैकेट में कैपिटल आर 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, नाउ हियर वी कैन कैंसल 0 to 0, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, 11 1 जा 11 by 7 6 जा 42. Okay, now here 21 square that is 441, we have to do calculate here in rough work, so that is 7 square 49, तो 21 का वर्ग करने पर हमको 441 और 7 का वर्ग करने पर 49 मिलता है। ठीक है, नाउ हियर इक्वल टू 11/42 इंटू 11/42 इंटू ये दोनों को माइनस करने से 392 हमको मिलता है। या क्या आप लिख सकते हैं कहीं में कैलकुलेशन रफ वर्क कर सकते हैं 392, तो हम काट सकते हैं यहाँ पर 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 4 by 7 6 जा 42। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग क्या मिला है और भी काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी 11 इंटू 28 पर में क्या मिला 11 इंटू 28/3, 11 को 28 को इंटू करने से 308, we get 308 after multiplication of 11 and 28. This is our required answer. Friends, it's very easy. Last में हम लिख देते हैं hence what they asked in the question. अतः प्रश्न में क्या पूछा गया है लास्ट में वो आप लोग लास्ट में लिखना है। ठीक है, once again friends, see here, this is there are two sectors in here. If you want the shaded region, area of the shaded region, we subtract from the larger sector to smaller sector. छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे त्रिज्याखंड को हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पर सब दिया हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक त्रिज्याखंड है ये एक त्रिज्याखंड है, तो यहाँ पर गिवन हमने लिख दिया है। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द एओबी सेक्टर एओबी, एरिया ऑफ द सेक्टर सीओडी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल एओबी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड सीओडी का क्षेत्रफल, दोनों को हम माइनस करेंगे। वी रोट फार्मूला हियर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, रिमेंबर क्योंकि दो आर अलग अलग हैं, तो पाई थीटा वी कैन टेक कॉमन हियर। ओके, ना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का फार्मूला भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से भी ए माइनस बी ए प्लस बी डाल के भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 21 स्क्वायर 441, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस वन 308/3, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूनिट मत भूलिएगा। और लास्ट में हेंस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतना है लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया, आप स्नैप भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। दिस इज इन योर स्क्रीन, आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। दिस इज ABC is a quadrant of a circle radius 14 centimeter and semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. हिंदी में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट अस डू। ओके फ्रेंड्स, सी हियर डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 12.3। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायग्राम को अच्छी तरह समझना है पहले। देर आर वन क्वाड्रेंट, दिस इज क्वाड्रेंट। ओके फ्रेंड्स, दिस इज
right angle triangle. Okay, and from this is the diameter of the semicircle, this one. Okay, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज है, एक चतुर्थांश है, एक अर्धवृत्त है. There are three figures on here. Once again, this is triangle and this is the quadrant and this is semicircle. एक और बार मित्रों, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और ये चतुर्थांश है और यहां से ये वाला अर्धवृत्त है. तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट वी कैन टेक रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट. हियर गिवन रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट. Radius of quadrant, that is we can write here 14 centimeter, already given in the question, 14 centimeter. Okay, we can take this is R. Okay, now हिंदी में चतुर्थांश का त्रिज्या, चतुर्थांश का त्रिज्या तो 14 सेंटीमीटर है. Now friends, here this is the radius. Okay, the radius always equal, so AC equal to AB. We know that AC equal to AB क्योंकि this is the quadrant. ठीक है, तो quadrant में त्रिज्या है, चतुर्थांश में त्रिज्या है, क्या होता है, बराबर होता है, equal to, that is AB equal to AB. This is small r, we can say r. ठीक है. Now here from right angle triangle BAC, in right angle triangle BAC. Why right angle triangle? This is quadrant, it means right angle triangle होगा. So we can apply the Pythagoras formula, we will get BC. Okay, BC square equal to BA square plus AC square. Okay, now this is from Pythagoras, by Pythagoras. हिंदी में पाइथागोरस से. पाइथागोरस से. ठीक है. Now put the values whatever given here. AB equal to, that is AC given. Okay, तो हम AC की जगह AB लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. Now BC, we will get BC. Now BC square equal to AB square plus AC in place of AC, AB square. That is BC square equal to 2AB square. What is AB here? This is AB is the 14. Now BC square equal to 2 into, that is 14 square. Now BC equal to root over 2 into 14 square. Now 14 2 times are here, 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाते हैं. तो BC equal to 14 root 2 centimeter. We got BC 14 root 2. This is, we got BC. Why? Because of this only radius. So therefore radius of semicircle, you can write radius of semicircle. अर्धवृत्त का त्रिज्या. अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? 14 root 2 by 2, that is 7 root 2 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है तो 14 by 2 7 root 2 सेंटीमीटर. ये दिस आर द इंग्रेडिएंट्स या ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग का बेसिक्स है. नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सी है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसा आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. सी एरिया ऑफ द सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया ऑफ द सेमी सर्कल this one, area of the semicircle minus, you can write area of quadrant minus area of triangle BAC. This is, देख लीजिए once again, area of the shaded region
एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हमको क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करते ये शेड रीजन आ जाए, एक साथ हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हियर हिंदी में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से माइनस हम लोग त्रिभुज ए बी ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक साथ आप लिख लेंगे, इक्वल का मैं थोड़ा सा यहां पार कर देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर आप इसका हम लोग कैपिटल ले लिया है, इसका स्मॉल ले लिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। नाउ हियर माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लोग इधर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और इसको हम स्मॉल आर लिया और इसको कैपिटल आर लिया, ठीक है। नाउ ए सी और ए बी क्या है, स्मॉल आर लिया, ठीक है, और ये वाला जो है हम लोग को कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। नाउ हियर माइनस ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज दिस इज what is the type of this triangle, yes this triangle is right angle triangle, I wrote here। समकोण त्रिभुज है 1/2 अल्टीट्यूड इंटू बेस, यानी आधार इंटू शीर्ष लंब, हम लिख सकते हैं, हम लंब लिख सकते हैं और इंटू इसको आधार लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। नाउ पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7, कैपिटल आर, what is r here, yes 7√2, 7√2 into 7√2 by 2 minus 22/7 small r, that is yes 14 into 14/4 minus 1/2 altitude into base, that is 14 into 14। एक साथ लिखने की फायदा है, काट सकते हैं, we can cancel, okay। now 7 से 7 कट गया, 2 11 जा 22, that is 11 into 7 into root 2 2 minus 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11 into 14 minus 2 7 जा 14, that is you can write 7 into 14, ठीक है। now here 11 7 जा here 100, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 154, क्योंकि 2 7 जा 14, 14 into 11 154, you have to do in the rough work, okay। now this is also 154 minus this is 17 into 14, 98। now here 154 minus that is 56, माइनस कर दीजिए 56, this is 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड। लास्ट में हम हैंड्स लिख देंगे, तरता आता लिख देंगे, ठीक है, लास्ट में। सो वेरी इजी, एक साथ लिखने से ये फ़ायदा है, नहीं तो अलग अलग करेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स को लेके आना पड़ेगा इक्वेशन देके, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज वेरी इजी, वी कैन टेक स्नैप once again friends, from this we have to understand that this diagram there are semicircle and quadrant and triangle। we calculated the BC, कर्ण को हमने निकाल दिया, कर्ण का आधा ही इस त्रिज्या का, इस अर्धवृत्त का त्रिज्या है, तो दिस हाफ ऑफ द हाइपोटेनस इज रेडियस ऑफ द semicircle। so we got 14√2 as a diameter, we got the radius of semicircle 7√2, put the all values in this solution equations, okay, we got the answer, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े चलिए। Okay friends, let us proceed toward the question number 16. This is in your screen. I will read in English first. Calculate the area of the designed region in figure, given figure, refer NCERT book, common between the two quadrant of the circle of radius 8 cm each. हिंदी में
छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर दिए वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच में उभयनिष्ठ है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स, तो आप इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए करते हैं, चलिए दोस्तों आगे करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेंशन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर आल्सो। ओके, तो ये आकृति है जो प्रश्न संख्या 16 और प्रश्नावली 12.3 का ये आखिरी प्रश्न है ये चैप्टर का, ये पूरा ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसका। तो मित्रों हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज द डायग्राम। They ask the what is the area of the shaded region. ठीक है, now given here radius of the quadrant is given here. Okay, you can write here radius of quadrant equal to given 8 centimeter. Okay, 8 centimeter. हिंदी में चतुर्थांश का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है मेंशन किया है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ 8 सेंटीमीटर रेडियस एंड द साइड इज इक्वल, क्वाड्रेंट है इसलिए। ठीक है, नाउ हिंदी में वर्ग का भुजा लिख सकते हैं, वर्ग का भुजा। ठीक है, नाउ यस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ ये यू कैन राइट हियर द डायग्राम हियर, यू कैन सी हियर। आप इस डायग्राम को अगर ऑपरेशन करें या हमको अगर इस तरह अगर हम लोग देखें सिर्फ ये वाला पोर्शन को, नाउ इफ यू सी दिस पोर्शन हाउ वी विल गेट दिस शेडेड रीजन। तो दिस इज quadrant minus right angle triangle will get this portion. Similarly, this portion, this if you take the second quadrant minus this triangle will get this one. तो हिंदी में एक वर्ग, देखिए ये वर्ग है, इस चतुर्थांश में से अगर हम त्रिभुज को माइनस कर दें तो ये छायांकित भाग मिलेगा, अगर ये चतुर्थांश में से ये त्रिभुज को माइनस कर दें तो ये मिलेगा, तो दोनों को लास्ट में ऐड कर दीजिए। नाउ एरिया ऑफ द शेड दिस वन, दिस इज 1, you take 1 and this is 2. Okay friends, now area of shaded region 1, area of shaded region 1 वो कहाँ से मिलेगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, area of quadrant, just I mentioned here quadrant minus area of the quadrant minus area of triangle ABC, area of triangle, can capital write one, area of triangle ABC. ओके, हिंदी में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1 हम लोग लेंगे पहला, और यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, देख लीजिए, और यहाँ पर हम लोग इक्वल को थोड़ा सा सरका लेते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्वाड्रेंट है 90 डिग्री बनाता है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ABC इज राइट ट्रायंगल 1/2, यस अल्टीट्यूड इनटू बेस, आधार इनटू शीर्ष लंब, अल्टीट्यूड इनटू बेस। ओके, लंब लिख सकते हैं, लंब इनटू आधार हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग, पाई का वैल्यू एज यूजुअल 22/7 और व्हाट इज आर 8 × 8 by 4, don't forget to write 4, okay, 8 × 8 by 4. Now minus 1/2 altitude, that is also 8 × 8, this is 8, this also 8, okay, square. So 4 1 ja 4, 4 2 ja 8. Now
22 into 2 8 जा 16 by 7 minus 2 1 2, 2 4 जा 8, 4 8 जा 32. Now after calculation, this we will get 352 by 7 minus 32. Take the LCM, you have to do this rough work, okay. Now 352 LCM ले लीजिए 7 352, this is by 1, okay, minus 7 into 32, that is we will get 224, okay. After subtraction, 352 minus 224 will get 128 by 7. This is the centimeter square of part 1, this area, and this also is same as like this, okay. So we can write here similarly इसी प्रकार, हिंदी में लिखेंगे इसी प्रकार, ये भी उतना ही है. The area of the shaded region 2, area of shaded region 2, तो वो भी सेम है, इसलिए 128 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे. नाउ एरिया ऑफ द, नाउ इधर हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2, ओके. तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शेड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, आवश्यक भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, या 2 into 2 times of 128 by 7 इक्वल टू, इसको इंटू करने से 256 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. This is our required answer in the end, hence you can write, अतः आप लिख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी. वंस अगेन सी, दिस इज द डायग्राम. ये पार्ट को हमने क्या किया, कल बताया कि ये पार्ट में से, दिस इज द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में से हम किसको माइनस कर दिया, ट्रायंगल को, यस. तो इसी तरह इसको मिला और ये भी इसी तरह है. फ्रॉम द क्वाड्रेंट we subtracted the area of the triangle, we got the this shaded region. So simply you can understand from this figure, okay. This is the red line, see the diagram, right angle triangle, this is also a right angle triangle. तो ये क्वाड्रेंट में से हम क्या माइनस करते हैं, दिस ट्रायंगल को माइनस करते, ये आंसर आ गया 1, और ये इसमें से, ये क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो ये 2 आ गया है. तो दोनों को लास्ट में 2 इंटू डाला. तो सी हियर रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट 8 सेंटीमीटर, चतुर्थांश का त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर आल्सो 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये चतुर्थांश है तो इसका त्रिज्या और साइड सेम है, ठीक है. तो वर्ग का भुजा. ना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 1, दिस इज 1. एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये क्वाड्रेंट में से इसको माइनस करा, ये क्वाड्रेंट में से इसको माइनस करा तो 1 आ गया, ठीक है. तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1. नाउ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, व्हाट इज द फार्मूला, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2 अल्टीट्यूड इनटू बेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 8 × 8/4, तो ये इधर रख दिया 1/2 अल्टीट्यूड इनटू बेस, ओके, अल्टीट्यूड इनटू बेस. तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद एलसीएम निकाल दिया, तो ये हो गया आंसर पार्ट 1 का. सिमिलरली इसी प्रकार एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 2 को भी निकालते, ये क्वाड्रेंट में से ये एरिया को माइनस कर दिया, यानी ट्रायंगल के एरिया को, वी गेट दैट सेकंड वन. इफ वी ऐड दिस बोथ, यानी 2 टाइम्स ऑफ 128/7, we will get 256/7 centimeter square. This is the area of the shaded region, our required, that is answer, required answer. जो आवश्यक पूछा गया है
प्रश्न में उसका जो प्रत्युत्तर है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया मित्रों, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी के साथ जो है हम लोग ये चैप्टर यहीं पर समाप्त किया है हम लोगों ने। फिर अगला जो चैप्टर होगा हम लोग जरूर लेंगे उसके बेसिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। विल कंसल्ट अगेन। टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।